अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, पिन का इस्तेमाल करते हैं, फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं और न जाने कौन कौन से फेस अनलॉक, वॉइस अनलॉक, आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों, जैसे जैसे हमें खोलने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, हमारे फ़ोन को ओपन करने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, हमारे फ़ोन को सिक्योर करने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों के भी मैसेजेस बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो लॉक हो गया है और मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। दोस्तों ऐसा होता था पहले भी और हो रहा है अभी भी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगभग पहले से 30-40% ज़्यादा मैसेजेस अब आने लगे हैं कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। पहले तो आती थी तो मैं बता देता था कि रीसेट कर लो ठीक हो जाएगी, तो वो लोग कर लेते थे। लेकिन अब जो है इतना आसान कुछ भी नहीं रह गया है कि आपकी जो फ़ोन है इतनी ज़्यादा सिक्योर्ड होते जा रही है कि अगर आप अपना पासवर्ड खुद भूल जाते हैं अपने खुद फ़ोन के, तो इतना आसान नहीं होगा खोलने में। दोस्तों ये साल 2017 है, 2015 नहीं, 14 नहीं कि अब आप सिर्फ रीसेट कर ले खुल जाएगी। 2016 में दोस्तों ऐसा हो गया था कि आपको पूरी की पूरी रोम फ्लैश करनी पड़ती थी, उसके बाद जाकर के आपकी फ़ोन खुलती थी। लेकिन अब जब 2017 आ गई है दोस्तों, तो मैं आपको रियली में एक वार्निंग देना चाहता हूं कि प्लीज़ अपने पासवर्ड को ना भूलें। क्यों ना भूलें दोस्तों? क्योंकि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो इतना सोच ले दोस्तों कि उस इंसान में जो आपका पासवर्ड नहीं जानता और आप में जो आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, फ़र्क क्या है? अगर आप अपना पासवर्ड भूलने के बाद भी खोल सकते हैं, तो वो इंसान जो आपका पासवर्ड नहीं जानता वो भी आपके पासवर्ड को खोल सकता है। तो आपका फ़ोन ऐसे में सिक्योर कैसे रह सकता है दोस्तों? इसलिए आजकल जो सिक्योरिटी तकनीक अपनाई जा रही है एंड्रॉयड फ़ोन्स में या फिर किसी भी फ़ोन में दोस्तों, वो ऐसी कि आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाए तो उसे आसानी से ना खोल पाए। ये नहीं कि बस आपने फ्लैश किया रोम खोल लिया, रीसेट किया रोम खोल लिया, ऐसा अब नहीं होने वाला दोस्तों। ये वीडियो में दोस्तों मैं आपको तो नहीं बता सकता कि कैसे खुलती है दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया है खोलने। लेकिन यह वीडियो दोस्तों एक तरह से वार्निंग समझ लीजिए कि अब आपको अपना पासवर्ड भूलना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पहले तो हम लोग रीसेट कर लेते थे, फ्लैश कर लेते थे, लेकिन अब ये सब काम नहीं करेंगे दोस्तों। और अगर आप सर्विस सेंटर में भी जाएंगे तो दोस्तों इतना जान लीजिए कि सर्विस सेंटर में कोई भी ऑफिशियल बैठा हुआ नहीं है। सर्विस सेंटर भी लोकल इंसान को हायर करती है कि वो लोग आके रिपेयर करें, और वो लोकल इंसान क्या बोल देगा कि आपको अपना मदरबोर्ड चेंज करना पड़ जाएगा और उसमें ये पैसे लगेंगे, आपने भूला है पासवर्ड, आपकी जिम्मेवारी है। ऐसी बातें कह सकते हैं दोस्तों, और फिर आप परेशान हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाएंगे। तो क्यों अपना पासवर्ड भूलें? दोस्तों पासवर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात दोस्तों, आपको पासवर्ड ऐसे लगानी है कि आप खुद अपने पासवर्ड को ना भूल पाएं। ये पहला चीज़ है दोस्तों, आपको पासवर्ड ऐसी लगानी है कि आप खुद अपने पासवर्ड को ना भूल पाए। और दूसरा पासवर्ड ऐसे लगाना है दोस्तों कि कोई और आपके पासवर्ड को ना जान पाए। अगर आप इन दोनों रूल को फॉलो करते हैं तो आपका पासवर्ड मोस्ट सिक्योर्ड है, दोनों तरफ से, ना खुलने की भी तरफ से और ना भूलने की भी तरफ से। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों आजकल आप लोग बहुत ही ज़्यादा मैसेज करते हैं मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एमआई के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, शाओमी के फ़ोन्स के ऊपर, तो ज़्यादातर मैसेजेस यही आते हैं दोस्तों कि मैं अपने शाओमी फ़ोन का पासवर्ड भूल गया हूँ, और उसमें दोस्तों होता है एमआई का अकाउंट और पासवर्ड, तो बोलते हैं कि मैं अपना एमआई का अकाउंट और पासवर्ड भी भूल गया हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको पासवर्ड भूलना ही था तो आपने वैसा पासवर्ड लगाया ही क्यों? क्यों आप उतना रिस्की काम करते हैं कि एकदम हार्ड पासवर्ड लगा देते हैं, @ हैज़ ये वगैरह लगा देते हैं कि मेरा पासवर्ड हैक ना हो, और बाद में खुद अपने आप भूल जाते हैं? ऐसा काम क्यों करते हैं? दोस्तों आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है, अगर आप उसे लगाते हैं तो आप उसे कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपका उंगली कट जाती है तो फिर आपका फिंगरप्रिंट खुलेगा नहीं। ये भी चीज़ अलग चीज़ है दोस्तों। तो इसलिए पासवर्ड जो है आप लगाएंगे, या फिर फेस अनलॉक करते हैं दोस्तों तो अंधेरे में खुलेगा नहीं, तो वॉइस अनलॉक करते हैं दोस्तों आपकी वॉइस बैठी हुई है तो खुलेगा नहीं। तो अगर आप पासवर्ड लगा रहे हैं दोस्तों, पैटर्न लगा रहे हैं, पिन लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ऐसा लगाएं जो आप खुद ना भूलें, क्योंकि अब जो है आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकती है। दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहा है आजकल, पहले आती थी कि Redmi Note 3 को कैसे खोलें। दोस्तों Redmi Note 3 का अगर आप पासवर्ड भूल गए, अगर आप एमआई अकाउंट भी भूल गए हैं, तब भी आप खोल सकते हैं दोस्तों। कैसे? तो आपको फ्लैश करनी है रोम,
और कौन सी रोम दोस्तों? तो जुलाई वाली, मई वाली 2016 की रोम फ्लैश करनी है। उस वक्त ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, उस वक्त के सॉफ्टवेयर में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। तो वो रोम फ्लैश करने के बाद दोस्तों आप आसानी से कोई भी पासवर्ड को खोल सकते हैं। पासवर्ड ही नहीं पूछेगा दोस्तों, रोम फ्लैश करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फ़ोन ऑन हो जाएगी, उसमें नया आईडी बना ले, सर्वर पे नया आईडी चली जाएगी, उसके बाद नया रोम कर ले, उसके बाद आपकी फ़ोन खुल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन जब नई फ़ोन्स आ रही है, जैसे Redmi Note 4 आया है, तो इसमें भी अब मुझे आने लगा है, भाई मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं अपना EMI अकाउंट भूल गया, अब क्या करूँ? भाई उनके लिए एक ही जवाब है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ भूल गए हैं, सर्विस सेंटर जाएं। अगर सर्विस सेंटर वाला दयालु हुआ तो ठीक करके दे देगा, अगर सर्विस सेंटर वाला दयालु नहीं हुआ तो फिर आपको बोलेगा मदरबोर्ड चेंज कीजिए, और हो सकता है कुछ चार्जेस के लिए भी बोले, वारंटी में होने के बाद भी। तो प्लीज़ अपना पासवर्ड ना भूलें। अगर आपने EMI अकाउंट नहीं लगाया हुआ है दोस्तों तो रीसेट कर ले। रीसेट करने के बाद, रीसेट भी कैसे करेंगे? पीसी से अब रीसेट भी नहीं होगी दोस्तों। Redmi Note 4 की बूट लोडर अनलॉक है, EDL मोड भी अनलॉक है, तो पीसी से अब आप रीसेट भी नहीं कर सकते अगर आपका फ़ोन लॉक्ड है। तो क्या करना होगा? आपके अपने फ़ोन के बूट लोडर अनलॉक करना होगा। और दोस्तों बूट लोडर अनलॉक करने के लिए भी तो आपका फ़ोन अनलॉक चाहिए। तो अगर आप पिन भूल ही गए हैं, पासवर्ड भूल ही गए हैं, तो बूट लोडर अनलॉक भी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों? तो एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको एक डीप फ्लैश केबल बनाना पड़ेगा। डीप फ्लैश केबल क्या होता है दोस्तों? वो एक ऐसी केबल होती है, या तो आप खरीद सकते हैं डीप फ्लैश केबल, DEEP डीप, गहराई फ्लैश केबल जो गहराई तक फ्लैश करती है, या फिर आप उसमें अपने चार्जर में जो वायर मिली है दोस्तों Xiaomi के फ़ोन में, उसमें ब्लैक कट करें और ब्लैक और वाइट तार को शॉर्ट सर्किट कर दे, वो डीप फ्लैश केबल बन जाएगी। उसके बाद फास्ट बूट मोड में लगा करके आप अपना रोम को फ्लैश कर सकते हैं। अगर आपने EMI का ID और पासवर्ड नहीं डाला हुआ है तब आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने EMI का ID और पासवर्ड डाला हुआ है दोस्तों, तब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप रोम को फ्लैश करेंगे, पूरा फॉर्मेट करेंगे, आप ओपन करेंगे फ़ोन, और दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी पता है? ओपन करते ही सबसे पहली जो चीज़ पूछेगी वो बोलेगी कि आपका जो मोबाइल है इस अकाउंट से एडेड है, आप उसका पासवर्ड डालिए, वरना आपकी मोबाइल नहीं खुलेगी और आप फंस जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मेरी सबसे पहली राय अभी यही है कि प्लीज़ 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 आप लोग अपना ID पासवर्ड ना भूलें, और अब से सतर्क हो जाए दोस्तों। पासवर्ड ऐसा लगाए जो आपको याद रहे, और पासवर्ड ऐसा लगाए जो दूसरों को पता ना चले। और दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि पैटर्न सेफ़ नहीं है, पिन सेफ़ नहीं है। मानता हूं दोस्तों पैटर्न सेफ़ नहीं है, लेकिन आपके करीब कोई उतना बड़ा हैकर भी नहीं है कि आपके पैटर्न को खोल ले। तो आप जो लगा सकते हैं लगाएं, फिंगरप्रिंट लगाएं, फेस अनलॉक लगाएं, वॉइस अनलॉक लगाएं, पैटर्न लगाएं, पिन लगाएं, पासवर्ड लगाएं, लेकिन भूले नहीं, वरना आपको बहुत ही महंगा पड़ सकती है। और दोस्तों अगर आप भूलते हैं तो आपके लिए कुछ टिप और ट्रिक है। आप अपने बर्थ डेट से रिलेटेड लगाएं, आप अपने नंबर से रिलेटेड पासवर्ड लगाएं, और अगर वो सब भी नहीं कर सकते तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड पासवर्ड लगाएं, वो भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो पासवर्ड को डायरी में कहीं लिख लें, नोट्स में कहीं लिख लें, मोबाइल में नहीं, वरना मोबाइल में ही कैसे खोल पाएंगे। पीसी में कहीं लिख लें, किसी कोडिंग स्टाइल में लिख लें, अलग कोड स्टाइल में। जैसे अगर आपका पासवर्ड हो इंग्लिश में माई सेल्फ, मान लीजिए ये पासवर्ड हो माई सेल्फ, तो हिंदी में लिख दिए मेरा, तो आपको याद आ जाएगा कि मेरा अगर पासवर्ड लिखा हूँ तो इंग्लिश में माई सेल्फ है। तो इस तरह की कोडिंग में आप लिख लें जिससे किसी और को पता ना चले। कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ की दे दोस्तों जो आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल हो, उसमें कुछ नंबर्स ऐड कर दे। मतलब बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स है दोस्तों जो कि आप अपने पासवर्ड के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मुश्किल पासवर्ड लगा करके उससे आप भूल जाते हैं दोस्तों, उसे आप याद नहीं रखते हैं, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं दोस्तों। अब 2017 से प्लीज़ 2017 आ गई है, ज़माना पूरा नहीं रहा। अपने पासवर्ड को ना भूलें और अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं, अपने पासवर्ड को याद रख के। वरना अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप में और उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं है जो आपका पासवर्ड नहीं जानता। इतना बात ध्यान रख ले। तो अगर आप अपना पासवर्ड भूलने के बाद खोल सकते हैं तो वो इंसान भी आपका पासवर्ड बिना जाने हुए खोल सकता है। और अब फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देगा लॉक स्क्रीन पे, ये हटाई जा चुकी है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।